इस सब चीज़ों की चर्चा हम आज करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप बताया है। भगवान स्वरूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त और आनंद। सत्य क्या है, सत्य है, सत्य कहते सत्य को, सत्य घन चित्त घन आनंद घन जिन भगवान का रूप है। सत्य घन अर्थात सत्य, जो सत्य पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तीनों कालों में जो सत्य क्या है, हमेशा विद्यमान रहे, हमेशा दीप्तिमान रहे। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो सत्य था, आज ये सृष्टि है तो वो सत्य है, और कल ये सृष्टि नहीं भी रहेगी तो भी वो सत्य स्वरूप परमात्मा रहेगा। और घन, घन का अर्थ होता है घनीभूत ठोस, जिसमें असत्य का लेश मात्र भी प्रवेश न हो, किंचित मात्र भी प्रवेश न हो, उसको कहते हैं घन, घनीभूत। तो सत्य, सत्य चिद आनंद, चिद अर्थात ज्ञान, जिनमें अज्ञानता का कोई समावेश न हो, अज्ञानता का लेश मात्र भी जिसमें स्थान न हो, ऐसे ज्ञान घन। और आनंद, आनंद अर्थात सुख, जिनमें दुख और क्लेश का कोई स्थान न हो, ऐसे आनंद घन। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान आनंद के सिंधु है, समुंदर है। देखिए हमारे पास एक बूंद की भी छिट्टी, जो समुद्र भगवान के पास तो ज्ञान आनंद का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, सत्य का समुद्र है। लेकिन हमारे पास जो आनंद है वो उस समुद्र के बूंद में, इस बूंद का एक छिट्टा मात्र है। बूंद के छिट्टे होते हैं ना, बारीक बारीक। जैसे हमने कोई अच्छा भोजन कर लिया तो हमें कहते कि बढ़िया आनंद आ गया, थोड़ी सी खुशी मिल गई क्षण मात्र के लिए तो आनंद आ जाता, तो हमारे पास आनंद क्षण मात्र का है। लेकिन भगवान तो आनंद के समंदर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ऐसे भगवान आनंद का स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है और ज्ञान का स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय। अब वो काम क्या करते हैं, देखिए किसी भी व्यक्ति की तीन चीज़ों से ही हम पहचान कर सकते हैं, उसका रूप, उसका काम और उसका स्वभाव। यही इसमें भी बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, काम क्या है भगवान का, और स्वभाव कैसा है। तो रूप हमने समझ लिया कि रूप कैसा है, सत्य, सत्य चिद और आनंद। अब हम काम की बात करते हैं। तो काम क्या है, कहते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो भगवान, जो सच्चिदानंद भगवान इस विश्व की उत्पत्ति, सृजन और संगरण तीनों करते हैं। पहले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, फिर उसका पालन भी करते हैं, सृजन भी करते हैं, और अंत में उसका संग्रहण भी करते हैं। तो भगवान का काम विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हेतु अर्थात कारण, जो भगवान इस विश्व की, इस सृष्टि की उत्पत्ति, सृजन और संग्रहण के जो हेतु है, जो कारण है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद। ऐसे भगवान की शरण चरण शरण ग्रहण करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, तो कहते तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, तीन ताप, तीनों तापों का नाश हो जाता है। तीन ताप क्या है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक ताप दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक ताप कहते हैं हमें ज्वर आ गया, बुखार आ गया, शरीर में दर्द होने लग गया, कोई भी बीमारी हो, उस शारीरिक ताप कहते हैं। और मानसिक ताप, हमें कोई चिंता हो, कोई टेंशन हो, उसको मानसिक ताप कहते हैं। तो दैहिक ताप दो प्रकार के होते हैं। और दैविक ताप, दैविक ताप दैवीय आपदाएं, जैसे बारिश हो गई बहुत ज़्यादा और बाढ़ आ गई तो सब कुछ बह गया, ओलावृष्टि हो गई, सारी फसल नष्ट हो गई, भूकंप आ गया, पूरा मकान ढह गया। तो ये क्या है, ये दैविक ताप है। और भौतिक ताप,
भूत प्राणियों से जो हमें भय है, जो डर है, जैसे शेर, बाघ, भालू, बिच्छू, सर्प आदि से जो हमें भय है कि सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने डस लिया, बाघ ने खा लिया, ये इन चीज़ों से जो ताप है उसको भौतिक ताप कहते हैं। तो जिन भगवान के पावन चरण शरण ग्रहण करने से जीव के इन तीनों तापों का नाश हो जाता है, तापत्रय विनाशाया, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का हम सब नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य का ये प्रथम श्लोक है। ये महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। द्वितीय श्लोक है इसमें भगवान सुखदेव जी का, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इस श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी का वंदन किया गया। भगवान श्री सुखदेव जी को जो भगवान सुखदेव जन्म लेते ही नग्न अवस्था में दौड़ पड़े, संन्यास लेके जन्म हुआ और दौड़ पड़े जंगल की ओर तपस्या करने। तो उनके पिताजी श्री वेद व्यास जी पुत्र के विरह में कातर होकर उनको पुकारे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। तो उनकी ओर से, व्यास जी की ओर से, जंगल में जो वृक्ष हैं वो भी उत्तर दे रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी भगवान, जिन पर माया कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, ऐसे भगवान सुखदेव जी को कोई उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिताजी मेरा से कातर हो रहे, क्योंकि माया उनको छू भी नहीं सकती। इसलिए वो सीधी तपस्या करने चले गए। जिनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ था, जातक्रम संस्कार भी नहीं हुआ था, सीधी तपस्या करने के लिए चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। नैमिषेषूतमासेन्म विवाद्या महामतिम कथामृतरसस्वादा कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिषेषूतमासेन, देखिए हम कोई भी कथा पढ़ते हैं, सोमवार व्रत कथा हो या सत्यनारायण व्रत कथा हो, उसमें सबसे पहले यही आएगा कि एकदा नैमिषारण्ये या नैमिषारण्यम। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि नैमिषारण्य में ही ये सारी कथाएं सुनाई गई है 88,000 ऋषियों को सुश्रुत जी द्वारा। तो नैमिषारण्य में ही ये भागवत महापुराण, 18 पुराण आदि जितनी भी कथाएं सब नैमिषारण्य में श्री सूत जी ने सुनाई 88,000 ऋषियों को, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई। अब नैमिषारण्य में ही क्यों सुनाई? इसके पीछे एक कथा है, सुनते हैं कि एक बार श्री सूत जी, शौनक जी आदि गणमान्य ऋषि सभी एकत्रित हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक सत्र किया जाए ऐसा कि जिसमें भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं का वर्णन हो। एक ऐसा हरि कीर्तन सत्संग करते हैं। अब कितने दिनों का? बोले दिनों का नहीं, वर्षों का। 1000 वर्षों का, 1000 वर्षों का सत्र करने का निर्णय लिया गया। अब ये सत्र करना कहाँ है? तो इसके लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं मिली। देखिए हम 7 दिन की ही कथा कराने के लिए कितनी बार सोचते हैं, कहाँ पर करनी है, कहाँ पर मंडप बनेगा, कहाँ पर पांडाल बनेगा, आदि 7 दिन की कथा मात्र के लिए हम बहुत विचार करते हैं, महीनों से तैयारी करने में लग जाते हैं। लेकिन ये तो 1000 वर्ष का सत्र है, तो इसमें भी हर चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले स्थान खोजा गया कि स्थान कहाँ पर सही होगा, क्योंकि 1000 वर्षों में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। 1000 वर्षों में जहाँ पर जंगल था वहाँ पर शहर बन जाएगा। तो ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे, एकांत में कथा हो, अपना हरि भजन हवन आदि हम अच्छे से कर सके। तो स्थान ये कोई समझ में नहीं आया, तो सबने निर्णय लिया कि चलो ब्रह्मा जी से पूछते हुए, सृष्टि के रचयिता उनको पता होगा कौन सा स्थान पवित्र होगा। तो सूत जी, शौनक जी आदि कुछ गणमान्य ऋषि अपने तपोबल के द्वारा ब्रह्मलोक चले गए। अब ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी ने उनका आदर सत्कार किया, पूछा कहो ऋषिगणों
कैसे आना हुआ? तो सभी ऋषिगणों ने प्रणाम करके कहा, ब्रह्मदेव, हमने एक विचार बनाया है कि हम 1000 वर्षों का सत्र करना चाहते हैं, जिसमें भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का वर्णन हो। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पर करें, कौन सा स्थान परम पवित्र और पावन होगा। इसलिए हम आपके पास आए, कृपा करके आप बताइए कि कौन सा स्थान है जो परम पवित्र और सुयोग्य है हमारे लिए 1000 वर्ष के लिए। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र उत्पन्न किया और उस चक्र पर एक निमि लगाई और कहा, ऋषिगणों, ये चक्र के पीछे पीछे चलो, इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, और जहाँ पर ये चक्र के नेमे गिरेगी ना, वहीं पर सर्वोत्तम स्थान मानकर वहीं पर आप अपना सत्र चला सकते हैं आनंद पूर्वक। सभी ऋषिगण प्रसन्न हो गए और चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। चक्र घूमता घूमता सृष्टि से घूमता घूमता चक्र इस भारत भूमि में आया और उस भारत भूमि के उत्तर प्रदेश में एक सीतापुर जिला पड़ता है, वहाँ ये स्थान पड़ता है नैमिषारण्य। तो वो चक्र एक जंगल में रुका और वहाँ पर उसकी निमि गिर गई। तो निमि गिरने से वहाँ का नाम निमिष पड़ा और जंगल को अरण्य कहते संस्कृत में, तो इसलिए वहाँ का नाम नैमिषारण्य हुआ। वहीं पर सारे ऋषिगण इकट्ठे हो गए, एकत्रित हो गए और वहीं पर एक बरगद का वृक्ष था बड़ा, उसी के नीचे व्यासपीठ बनाई और वहीं पर सब अपने आश्रम बनाकर बढ़िया सा अपना हवन आदि पूजन करके कथा सुनते थे। तो नैमिषारण्य एकदा नैमिषारण्यम कथा सुनते थे। तो नैमिषारण्य ही तो एक बार तो नैमिषारण्य में ये कथा हुई। तो नैमिषारण्य का अर्थ दूसरा ये होता है कि जहाँ पर एक एक निमिष का महत्व हो। एक एक निमिष कहते हैं हमारे पलकों को, हमारे पलकें जो